करना तो निश्चय है, ताकि अच्छा के बीमार की एक्टिंग करना चालू कर दो। कुछ बच्चा बच्ची बेटा बेटियां भाई लोग भूत की एक्टिंग चालू कर देते हैं। एक डिप्रेशन ये है, और कुछ बच्चे लोगों को आप इस तरह की एक्टिंग करना नहीं आती तो वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, छतों से छलांग मार देते हैं, फांसी पे झूल जाते हैं। एक डिप्रेशन ये है। चौथा डिप्रेशन भूत बाधा का डिप्रेशन। कोई बाधा परेशान कर रही है, आपकी दृष्टि जिसकी तरफ देखते हैं कुविचारिक हो जाती है, गंदे विचार आने लगते हैं, नाना प्रकार के भाव उठने लगते हैं। फिर वो नजर चुराता है, हे भगवान मैंने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूं, ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरे भाई है, ये तो मेरे पिता है, ये तो मेरी बुआ है, ये मेरी चाची है। एक डिप्रेशन ये है, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल ओसीडी सिजोफ्रेनिया। इसके चलते अपनी बात मनाने के लिए, अपनी बात को ही पुष्टि करने के लिए ईगो से भरा हुआ, मान से भरा हुआ, सम्मान से भरा हुआ ये सिजोफ्रेनिया जब कोई घर का परिवार का नहीं मानता तो वो सुसाइड कर लेता है। तो कई लोग इसको भी भूत बाधा प्रेत बाधा मानते हैं। पांचवा और मानसिक डिप्रेशन है, क्योंकि हमसे कहा किसी भक्त ने कि महाराज डिप्रेशन के लिए क्या करना चाहिए, तो समझ लीजिए आपको कौन से विभाग का डिप्रेशन है, मैं उसी के लिए पद्धति से मैं आपको उपाय बता रहा हूं। पांच मानसिक डिप्रेशन, प्रेत बाधा डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन। दिमाग कुंदित हो जाता है, दिमाग हिलने लगता है, चलने लगता है, घबराहट होने लगती है, रोने चिल्लाने लगते हैं, सुसाइड करने का मन होने लगता है। यह प्रेत बाधा है, जिसको मोहिनी वशीकरण कहते हैं, जिसको उच्चाटन तंत्र कहते हैं, इसी को काम वशीकरण क्रिया कहते हैं। कई अनेक क्रियाओं के माध्यम से तांत्रिक गण, झाड़ फूक औजा करने वाले, उल्टा सुल्टा बुरा करने वाले लोग 500, 1000, 10,000 रुपए में दूसरे लोगों के कहने पर कर देते हैं, और मात्र काम होता है 1500 रुपए में, और जीवन बिगड़ जाता है, उसका जीवन का कैरियर दांव पर लग जाता है। ऐसे तांत्रिक लोगों से भी मैं कहता हूं तुम्हारे बच्चों पर भी कोई कर सकता है, इसलिए ऐसा मत करो कि किसी के बच्चों की जिंदगी खराब हो या किसी का परिवार खराब हो। आइए, सबसे पहले यदि डिप्रेशन है, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन है, आपको लगता है कि भूत बाधा का डिप्रेशन है, हमें लगता है किसी ने जादू टोना कर दिया, तो इस डिप्रेशन से, इस मानसिक साइकोलॉजिकल से, इस भूत बाधा से कैसे बचे? क्योंकि ये तो पता नहीं होता कि कौन सा वाला डिप्रेशन है, ये तो हमने बता दिया। एक मानसिक साइकोलॉजिकल रोग को मैंने 5 में बांट दिया, 5 को विभाग अलग अलग कर दिए, और 5 के अलग अलग कार्य क्षेत्र बता दिए कि ये व्याधि कैसे कैसे बनती है और कैसे डिप्रेशन होता है। वैसे चाहूं तो मैं एक छठवां भी दे सकता हूं। एक डिप्रेशन वही भी है कि घर के लोग समय से पहले जिंदगी भर, वो जो बच्चा बच्ची बेटा बहू जिंदगी से स्वतंत्र आवारा रही हो, मौज मस्ती रही हो, उसको अच्छा बुरा का मतलब नहीं होता, समय पे कपड़ा पहनना रहा हो, जेब में समय पे पैसे रहे हो, उल्लाना आता हो, और उसको एकदम चाबी दे दी जाए कि बेटा इस पे बचत करना है, अब परिवार चलाना है, वो भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। एक डिप्रेशन ये भी है, इसके चलते कई परिवार के जो मुखिया बन जाते हैं उनके जीवन में हाहाकार मच जाती है। अब क्या करूं? जब उनके पास 500 रुपए दे देते हैं और चाबी दे देते हैं, बेटा यही कोष है आपके पास, यही आपके पास कोषाध्यक्ष के रूप में, बचत के रूप में है, 5 बच्चों की फीस बनना है, साल भर को खाने को रखना है, और उसके बाद कपड़े भी खरीदना है, साथ ही अपने जीवन के अनेक और भी कोई स्थिति परिस्थिति आ जाए, यही 500 रुपए में चलाना है। और जो व्यक्ति बच्चा घर में साल में 500 ला देता हो, मेरी बात समझ रहे हो, साधारण बात समझा रहा हूं, और जिसको 500 रुपए में इतने काम दे दिए जाए तो वो डिस्टर्ब हो जाता, कहता चाबी किसी को दे दो। जब मेरी मालिकी की टाइम आई तो 500 रुपया, और जब खुद मालिकी थी तो मुझे 500 रुपए तुम कहां से खर्च को देते थे? तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा यही तो विडंबना है, आप हमको उल्टा सुल्टा बुरा सुनाते थे, हमने तो 500 भी दे रहा हूं तो कर्ज पे लेके तो मैं मालिक बना रहा हूं, लेकिन हमने कैसे घर चलाया, हमने कैसे परिवार बचा के रखा, हमने कैसे आज तक तुमको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। आज बेटा अब आप कहते हो तुमने मेरे लिए क्या किया? ये किया कि मैंने 500 रुपए देकर आपको मालिक बना दिया। अब बेटा तब जाने कि इसके कई 500 करके दिखा दो। अरे इतना जरूर करना कि यदि ज्यादा ना कर सको तो ये 500 भी खर्च मत करना, ऐसा काम करना कि बराबर बराबर रहे, समय पे काम होते रहे, और बचत ना हो तो शेष लास्ट में 500 बची रहे उसमें, तो हमारी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी और मेरी आत्मा प्रसन्न रहेगी। लेकिन आज के बच्चे मालिक बनते ही सबसे पहले कहते हैं 2 बीघा जमीन भेज दो,
बोले क्यों? ट्रैक्टर ले लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, 300 रुपया रोज कमाएंगे, 4 चक्कर लगाएंगे तो 1500 बचाएंगे, साल भर में 2 साल में ट्रैक्टर फ्री कर लेंगे और 2-4 लाख बचा भी लेंगे। नहीं बचा लेंगे तो ट्रैक्टर फ्री तो हो जाएगा। पता पड़ा कि ट्रैक्टर की टायर फट गए पहले ही दिन, दूसरे दिन में वही इंजन का सीताराम, ना करे कुछ और हो गया तो 10 बीघा बिक गई। यदि किसी को जिंदगी में दुश्मनी निकालना हो, पहले तो ऐसा करना मत जो गांव स्तर पे ये गंदी राजनीति चलती है। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि माँ बाप ने हमको सब कुछ शहर भेज दिया है, खुद गांव में रह करके बिगर लाइट के, मिट्टी के यानी घासलेट के तेल से अपना जीवन यापन दीपक जला के अपनी जिंदगी काटी है, आपको जेल में भेज दिया, बड़े बड़े शहर करा दिए। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन गांव स्तर पर शत्रुवाद होते हैं, यानी घर में नए कपड़े आ जाते तो बगल वाला पूछता है इसके पास बड़ी घमंड हो गया, इसके पास कपड़े कहां से आ गए, साइकिल कहां से आ गए, 2 दिन पहले तो कुछ नहीं था। तो फिर वो क्या करता है, उनके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ने की दिशा देते हैं और उनको उकसाते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं किया, आप तो एक ट्रैक्टर खरीद लो, 70,000 का आ जाएगा, पुराना खरीदवा देते हैं। 8 बीघा जो होती है 8 बीघा समाप्त 2 साल के अंदर। समझदार आदमी होता है वो ट्रैक्टर पुराना नहीं लेता, कोई भी वाहन पुराना नहीं लेता, पुराना वही लेता है जिस पर लमसम में पूंजी हो। और जो पुराना लेके जीवन में आगे बढ़ता है, मैं गारंटी देता हूं बढ़ नहीं सकता, निपटा देता है। इसलिए माँ बाप की पुरानी शिक्षा मानो, जितना होवे दाम, जितनी होवे पूंजी, कहते हैं उतना ही चद्दर फैलाओ। दूसरे पड़ोसी मित्रों को देख करके उन जैसा चद्दर फैलाओगे तो तुम्हारा सोपड़ा साफ हो जाएगा। एक दिन वही तुम्हारा मित्र, जो कलियोगी मित्र, तुम्हारे सामने हंसेगा और खिलखिलाएगा, चला मेरी बराबरी करने चला था। वो जमाने लोग ऐसे मित्र हैं आज के जमाने में, जो तुम्हारा हाथ पकड़ के, तुम्हारा सारा बन के, तुम्हारा गाइडियन बन के, पड़ोसी गाइडियन बन के तुम्हारे बच्चों को बढ़ाता है और तुमको बढ़ाता है। ऐसे बहुत कम लोग रह गए हैं, ऐसे भी बिरले लोग इस दुनिया में इक्का दुक्का मिलते हैं। ये परमात्मा की ऐसी कृपा है, क्योंकि बीज कभी नष्ट नहीं होता। यदि इसको सुधारना है तो आज से अच्छे अच्छे मित्र बन जाइए, अपने अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों को भी सही दिशा दीजिए और अपने बच्चों को दीजिए। मौका पड़ेगा तुम्हारे बच्चे गलत रास्ते पर जाएंगे तो तुम्हारा पड़ोसी मित्र, पड़ोसी मोहल्ले के लोग जिनको आपने सही दिशा दी होगी, वो तुम्हारे बच्चों को भी सही दिशा दे देंगे। आपको यह भी आपको बता दूं, सबसे पहले कितने लोग कितने प्रकार के डिप्रेशन होते हैं, ये सभी डिप्रेशनों के हमने क्रम बता दिए। उन डिप्रेशनों से बचने के लिए आपको कैसे पता लगे किस पे भूत बाधा का डिप्रेशन है, कौन पारिवारिक डिप्रेशन है, कौन पत्नी के छछंद के डिप्रेशन है, किसके पति के छछंद के डिप्रेशन है, कितने प्रकार के बच्चों के किए गए कृत्यों के डिप्रेशन है, ये कैसे पता लगेगा? तो इन सभी मानसिक डिप्रेशन के लिए एक ही रास्ता है। सबसे पहले डिप्रेशन के लिए बचने के लिए, साइकोलॉजिकल रास्ते से बचने के लिए एक ही मंत्र मन में रखिए, श्री हनुमान चालीसा। उसमें चाहे भूत बाधा का हो, चाहे आपका हृदय कमजोर हो गया हो उसके लिए हो, चाहे आप बीमारी से हो, चाहे आपको शत्रुवाद लोग परेशान कर रहे हो, सबसे बचाने का सबसे सुंदर और सरल तरीका हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में संपूर्ण मंत्रों को समाहित कर दिया। अब आप सब लोग कहेंगे तो हम जानते ही थे महाराज, नया क्या बताया? नया यही तो है, पुरा मंत्र तीसरी वाचा सतनाम आदेश गुरु का। जब कोई बात गुरु के मुख से सुन लेते हैं वो मंत्र बन जाता है। पुरा मंत्र तीसरी वाचा सतनाम आदेश गुरु का, यानी कि जो गुरु से सुन लेते हैं वही मंत्र बन जाता है। और जो मंत्र दीक्षा में देते हैं गुरुजन, और जब मंत्र देते तो कहते हैं अरे इसको दीक्षा कहते हैं, ये तो हम पहले से ही करते थे। अरे तो तुम्हारे लिए लाते कहां से? मंत्र तो वही है, लेकिन आपको मंत्र के विधान की, मंत्र की शक्ति का पता नहीं था, इसलिए गुरु जी ने आपके गुप्त कान में गुरु मंत्र फूंक दिया। इसलिए कहा गया कि फुरय मंत्री श्री वाचा सत्यनाम आदेश गुरु का। जो गुरु वचन के द्वारा जो कान में मंत्र प्राप्त हुआ है, वही श्रद्धा रखते हुए अपने गुरु का मन में स्मरण करिए और अपने इष्ट का स्मरण करते हुए अपने गुरु मंत्र को चला दीजिए। मैं कहता हूं कैसा भी पहाड़ हो, उस पहाड़ पर भी पानी निकल आएगा। जहां आशा ना हो कुछ मिलने की, वहां मिल जाता है, वह गुरु मंत्र है। लोक भी सुधारता है, परलोक भी सुधारता है। और जो गुरु मंत्र पर संदेह करता है वो शिष्य कहने लायक नहीं होता है।